क्या होता है नशा छोड़े 1 साल एक साल में जाता है? कैसे छोड़ता है इंसान 1 साल नशा? एक बार सबको पता है आज रिकवरी बर्थडे है सतेंद्र का। जी सर। तो इसके लिए पहले जोरदार तालियां। तो ईश्वरी कृपा से, उसके घर वालों, परिवार के सहयोग से, संस्था के सहयोग से आज इसने अपना 1 साल पूरा कर लिया है। ये भी कभी आपकी तरह ही आया था ऐसे। मुझे याद है किस तरीके से आया था, किस तरीके से इसकी हालत थी डिटॉक्स में। और तब से इसका अब तक का सफर 1 साल का आपके सामने ये है आज। हम लोग जितने भी सोचते हैं ना अपने अंदर, हम कई लोगों के अंदर आता है मैं ठीक नहीं हो सकता, तो शुभम आता है ना कभी कभी, किसके लिए ठीक होना है? नहीं, वो तो अपने के लिए होना है, लेकिन आता है ना कभी भी क्यों ठीक होना है? अभी इतनी प्रॉब्लम छोड़ी है मेरी जिंदगी में, या अभी मैंने इतनी अस्वस्थता छोड़ी करी है, इतनी मेरी लाइफ में अनर्जेटिक छोड़ी आई है, या अब तो बर्बाद होना है, ऐसे थॉट्स भी रहते हैं हमारे पास, रहते नहीं रहते? तो सोचो, बर्बाद कौन इंसान चाहता है खुद को बर्बाद करना? बाहर नॉर्मल इंसान लाइफ में तुम लोगों को बोलो यार बर्बाद होना है, हंसेगा ना वो। लेकिन अभी हम खुद से कहते हैं कभी कभी, जब हमारे मन मुताबिक चीजें नहीं होती लाइफ में। आपको पता है एक नशेबाज जो होता है वो दर्द में जीने वाला इंसान होता है। वो छोटी छोटी चीजों को पकड़ता है। अपने यूजिंग टाइम में भी देख लेना, हम छोटी छोटी चीज़ों को पकड़ के रखते थे, चाहे वो घर वाले हो, बाहर वाले हो, कुछ भी चीज़ हो, हम छोटी छोटी चीज़ें पकड़ लेते थे, छोटी बड़ी चीज़ें, और उनको सोच सोच के दर्द पैदा करते थे, और फिर अपना नशा करके हम उन चीज़ों को भुलाने की कोशिश करते थे। होता था ऐसा? जो छोटे हैं, जो बड़े, जो शादी हो गई, सब बता रहा हूँ मैं, सब, हर इंसान खुद को चेक कर लेना इसमें। तो बात ये है कि अगर सतेंद्र आज के दिन उसको 1 साल हो गए हैं, तो आप लोगों को क्यों नहीं हो सकते? अभी कुछ टाइम पहले की बात है, मेरी हिमांशु से बात हो रही थी, तो कुछ ऐसी बात हो रही थी कि सब आते सब ठीक नहीं हो पाते। मैंने बात तो सही है, लेकिन मैंने ये बात बोली कि बात होती है एक इंसान का बदलना, तो जो इंसान बदलता है कम से कम उसकी तो दुनिया बदलती है। हम पूरी दुनिया तो नहीं बदल सकते, हम मिलके, संस्था मिलके सबको तो बदल नहीं सकते, लेकिन जो बदलेगा उसकी दुनिया तो बदलेगी कम से कम। अब आप क्या दुनिया को बेहतर जगह बना सकते हो? पूरी दुनिया को नहीं बना सकते ना, लेकिन खुद के लिए तो बना सकते हो बेहतर जगह। हर इंसान ऐसी सोचे तो सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी। अब जितने यहाँ पे बैठे हो, कौन सीरियस है, कौन सीरियस नहीं है अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करने की? बात सिर्फ नशा छोड़ने की नहीं है, नशा तो छूट गया था आप जिस दिन इस गेट के अंदर आए थे, लेकिन यहाँ से जाने के बाद एक सोबर लाइफ जी के अपनी लाइफ को अलग एक पॉजिटिव एनर्जी से शुरू करना। ये किसके अंदर है ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन जिसके अंदर भी है, जो ये चीज़ करेगा, यकीन मानना दोस्त, आप लोगों की ज़िंदगी बेहतर ही होगी। आप कभी पीछे की तरफ नहीं जाओगे, आप बेहतरी की तरफ जाओगे। चाहते हैं ना, हर इंसान बेहतरी की तरफ बढ़ना चाहता है, हर इंसान के सपने होते हैं, लेकिन हम तो अपने सपने तोड़ चुके होते हैं टाइम पे। होता है ना ऐसा? तो लेकिन क्या है, अब वो टाइम है करने का। दुनिया को तो बदल नहीं सकते, लेकिन खुद को तो बदल सकते हैं। तो वो टाइम है खुद को बदलने का, यही टाइम है, और ये टाइम भी चला जाएगा। लेकिन अफसोस इस बात का है, तो एक टाइम चला तो जाएगा, लेकिन आप कुछ सीख सको इसमें, ये आपके ऊपर है ना। तो कम से कम आने वाले 2 साल बाद, 1 साल बाद, 5 साल बाद आप याद कर सको इस टाइम को, हाँ, कि मेरी जिंदगी में वो मेरा मोड़ था एक, जहाँ से मैंने अपनी जिंदगी को सही रास्ते पे लेके गया। और कई होंगे जो ठोकर खाते रहेंगे, वो बोलेंगे काश मैं उस समय सही हो जाता। तो आज के दिन को, ये इस समय को, मतलब अपना वो मोड़ बना लो ना। जो इंसान आज के दिन सही चल रहा है, उस इंसान ने अपना नजरिया बना लिया जिंदगी के लिए।
तो मैं भी ज़्यादा आपसे खैर टाइम इस चीज़ में अपना नहीं आपका लूँगा। आज सतेंद्र का दिन है। आप सतेंद्र की तरफ से आपको पार्टी दी गई थी आज। नॉन वेज था आपके लिए, कैसा था बना? बढ़िया सर। चलो फिर आज के दिन शेयरिंग सुनेंगे हम सतेंद्र की। आप लोगों को भी सीखने के लिए कुछ मिलेगा, मुझको भी मिलेगा। मुझे तो आपसे भी, आप लोगों से भी सीखने के लिए मिलता है। मुझको कि हम जितने लोग हैं आप लोगों से सीखने के लिए बहुत कुछ मिलता है। डिटॉक्स में जब पेशेंट आते हैं, परेशानी हो रही होती है, तब मैं याद करता हूँ अपने दिन को, अपने टाइम को। जब इंसान गुस्से में होता है, खुंदक में होता है, घर वालों के लिए उनको भी देखता हूँ तो मुझे ध्यान आता है अपना। लेकिन मुझे ये भी ध्यान आता है कि मैंने इन चीज़ों को ओवरकम करा, हमने इन चीज़ों को ओवरकम करा। जैसे मैं हूँ या हम लोग जो बैठे हुए हैं आपके सामने, तो अपनी मुश्किलों से लड़ना है, हमें सामना करना है उनका, उनको ओवरकम कर देना है। मैं ओवरकम मतलब समझते हैं क्या है? उनका सामना करके उनसे आगे निकलना है, उनसे भागना नहीं है अब अपनी ज़िंदगी की परेशानियों से, चाहे वो छोटी है चाहे बड़ी है ना सुमित? ठीक है, कैसे करना है सामना? बर्फ पड़ रही है आज भी वहां पर। चलो फिर सभी भाई हाथों को जोड़ेंगे, सर को झुकाएंगे, आंखें बंद करेंगे, आत्म शांति की प्रार्थना के ध्यान में जाएंगे और आत्म शांति की प्रार्थना बोलेंगे सतेंद्र। हे प्रभु, हमें ऐसी आत्म शांति दो, हमें ऐसी आत्म शांति दो जिससे कि हम चीजों को स्वीकार कर सकें, जिससे कि हम उन चीजों को स्वीकार कर सकें जिन्हें हम बदल नहीं सकते, जिन्हें हम बदल नहीं सकते। ऐसी हिम्मत दो, ऐसी हिम्मत दो उन चीजों को बदलने, उन चीजों को बदलने जिन्हें हम बदल सकते हैं, जिन्हें हम बदल सकते हैं। ऐसी सद्बुद्धि दो, और ऐसी सद्बुद्धि दो जो इन दोनों में भेद जान सके। आय में सतेंद्र से चौकावन से बात हाय सतेंद्र, पंखे बंद कर दो। नशा करने लग गया था। पहले मैंने स्टार्टिंग करी 2010 के लिमिट में मैंने नशा करना चालू कर दिया था। एक मिनट, जो नए नए लोग हैं जो पहली बार इस चीज को सुन रहे हैं, रिकवरिंग एडिक्ट की एक शेयरिंग, वो सुन लीजिए। वो अपना 1 साल का सफर बताएगा, उससे पहले की जिंदगी, जो नए नए बता रहा हूँ, जो नए नए लोग हैं जिनको नहीं पता इस बारे में, वो अपनी एडिक्शन के दौरान की जिंदगी बताएगा। फिर उसके बाद कैसे उसकी जिंदगी बदली, उसने क्या क्या चीजें करी है खराब और क्या क्या चीजें उसकी ठीक हो रही है ना। चलो कंटिन्यू करो। तो मैं इस टाइम पहले 2010 में नशा नहीं करता था पहले, तो मैं सही रहता था बिल्कुल। जब मैं अपना अच्छा खासा काम भी कर लिया था, मैंने अपनी दुकान भी ले ली थी मैंने हरिद्वार उस टाइम में। तो मैंने मेरे भैया भैया जो बड़े भैया रहते थे वो दिल्ली में रहते थे, तो मैं उस टाइम बिल्कुल नशा नहीं करता था मैं। तो मैंने अपने भाइयों को बुला लिया, तो दुकान ली मैंने। जैसे मैं दुकान पे बैठने लग गया, कोई दिक्कत नहीं। जैसे समय पे मैंने क्या किया, तो मैंने सुबह वगैरह पी लिया, तो मेरे को तबीयत खराब हो गई मेरी। तो मेरे बड़े भाई ने कहा तुमने क्या पी लिया, क्या कर लिया इसने? तो मैंने अपने घर वालों को बताया मैं लिया ऐसे बात है। तो बड़े भाई ने कहा ना चल कोई नहीं, अब तुमने कर लिया मत करिए आज के बाद। तो मैंने चल कोई नहीं, उसके बाद मैं नशा करने लग गया, लेकिन मैं मानता नहीं था बिल्कुल भी, हरकतें करने लग गया मैं नशे करने के बाद। उसके बाद मैं धीरे धीरे स्मैक पीने लग गया था। स्मैक पीने के बाद मेरी हो गई थी स्थिति ज़्यादा खराब। तो मैं सोचता था क्या करूँ, परेशान हो गया था मैं अपनी ज़िंदगी में। सोचता था इससे बढ़िया दुनिया में क्या ज़िंदगी है। मैं मानता नहीं, घर वालों भी मेरे को वो समझाते थे, लेकिन मैं घर वालों की भी सुनता नहीं था बिल्कुल भी। भाई मेरा बड़ा भाई था, वो भी समझाता था कि मत कर। काफ़ी बहुत दिन सुधार बोला भी नहीं मैंने, मेरे भाई मत कर, नशा मत कर। मैं वो मानता नहीं था। उस तरीके से मैं फिर भाग गया हूँ नशा करने, दोस्तों यारों के साथ में, उनके साथ में भाग जाऊँ था। रात को दुकान पर ऐसे ही छोड़ जाऊँ था, मतलब कोई जिम्मेदारी नहीं समझता था मैं। तो मुझे भी कुछ गलत नहीं लग गया यार, मैं क्या करूँ अपनी ज़िंदगी के साथ। फिर मेरे को भी रोना आता था, मैंने यार नहीं यार ये सही नहीं है। तो मैं सोचा, मैं भी परेशान हो गया था, क्योंकि मैं बाहर नहीं छोड़ पा रहा था नशा। बाहर इसलिए नहीं छोड़ पा रहा था क्योंकि बाहर सोचता था आज पीऊँगा, आज नहीं पीऊँगा, कल फिर पी लेता। सोचा था आज पीने के बाद क्या करता था, पी लेता था, क्या चल भाई अब नहीं पीऊँगा, अब नहीं बाहर बिल्कुल नहीं छोड़ पा रहा था मैं। तो मैं ये सोच रहा था, मैंने चल यार क्या करूँ। फिर मैंने अपने भाई को बोला, मैंने भाई ऐसा बात है, मैंने ऐसा नहीं छोड़ पाया। तो भाई ने कहा चल मैं तेरा कोई नहीं देखता हूँ, जैसा भी है तू मुझे बता दे, कोई दिक्कत नहीं।
उसके बाद मैंने क्या करा, दुकान से पैसे पूसे ले लिए मैंने। भाई ने भी समझा, पैसे मतलब सामान के लिए छोड़ के गया था वो, 10-15 हज़ार को छोड़ के गया था। तो मैंने क्या करा, उनकी रातों रात मैंने स्नैक पी ली। तो भाई कहने लग गया पैसे पूसे दिए थे कहाँ मेरे को। तो भाई भी गुस्सा होने लग गया, तो क्या तुमने पैसे दे गया, तुमने सारे नशे में खर्च कर दिए। मेरे को मारा पूरा भी भाई ने कि जब तू निकल जाए यहाँ से, तू ये वो करता है, मानता नहीं है तुम्हारी बात, तुमने परेशान कर रखा, इससे बढ़िया तू मर जाए, ये वो। मैं मानता नहीं, और उसकी तो मैंने क्या करा, पैसे जो मैंने लुका दिए थे, उसके बाद मैं फिर घर से थोड़े 4-5 दिन के लिए घर से गया हो गया मैं। तो घर वाले मेरे परेशान हो गए, कहाँ चले गया। तो फिर मैं पैसे पूसे खत्म हो गए, तो फिर मैं भाई के पास आया। तो भाई ने कहा तू क्या करने आया यहाँ, चल निकल जाए यहाँ से, जब तू सही नहीं हो सकता तो हमें भी परेशान कर रखा तुमने। तो मैंने घर वालों से माफ़ी भी मांगने लग गया मैं भैया सॉरी, गलती होगी, अब नहीं करने का मुझे। तो घर वालों ने कुछ नहीं माना, नहीं, मेरे बड़े भाई ने मेरे को मार बोल दिया, मैं बेहोश हो गया। तो फिर मेरा बड़ा भाई रहता है हरिद्वार में, वो थोड़ा उसको फ़ोन फान किया हुआ कि भाई से ले जाए यहाँ से है। तो मेरे को ले गया, मैं एडमिट हूँ वहाँ, 2-3 दिन एडमिट रहा हॉस्पिटल में। फिर मेरा खून कहाँ निकल गया सिर में जो होती है ना वो खुजली जो मारती है वो मार दी थी, मैं बेहोश हो गया था। तो सोचता था, फिर मैं 2-3 दिन आया घर में मेरी हालत खराब हो गई, क्यों मुझे नशा नहीं मिल रहा था, मैं परेशान हो गया था बहुत ज़्यादा। मैं सोचता क्या करूँ क्या करूँ। तो मैंने एक दिन क्या करा, भाई के जेब में पर्स में पैसे रखे हुए थे, वो मैंने निकलवा के अपने दोस्त को फ़ोन किया, मैंने ऐसे सुना वो आ गया। भैया जो मेरे चाचा के लड़के थे, मना भी करते थे मत बुला कर किसी को, ये चक्कर में हमारी सुननी पड़ती है। तो भाई को पता चल गया, तो भाई को मैं कहा तूने बुलाया क्यों। फिर मेरे को मेरे भाई ने मारा फिर दोबारा, कह रहा तू मानता नहीं ना, तू निकल जाए यहाँ से, कहीं भी जा, तू कहीं भी कुछ कर। मतलब मेरे नशे की तरफ में इतनी स्थिति खराब हो गई थी, मैं समझ में नहीं आ रहा था क्या करूँ। लेकिन मैंने सोचा यार, मैंने अब ये चीज़ सही नहीं है, तो मेरे को परेशान होने लग गया है। मैं सोचता हूँ अब ये थोड़ी ज़िंदगी सही मिली है तो थोड़ा जी लो उसको अब, ये ज़िंदगी तो बार बार मिलने की नहीं है। अब थोड़ा नशे से दूर हूँ तो सही अच्छा लगता है मेरे को। उस टाइम तो नशे में तो रहते थे, समझ में नहीं आती थी क्या करना क्या नहीं करना। तो यही है भाई, मैं सोचता हूँ अब हमेशा के लिए सही रहूँ बिल्कुल। तो फिर मैं आया यहाँ पे, काफ़ी भैया ने पता नहीं किया मेरे को कि भाई ऐसे बात उसको समिति के लिए चले जाओ। मुझे पता था। उसके बाद भाई कहीं आ रखे होंगे मैं घूमने के लिए, तो मैं पीने पिलाने के लिए फिर चले गया दोबारा। तो भाई ने क्या कर, तू कहाँ गया था, 1-1.5 घंटा गया, मौका तो घर वाले परेशान हो, कहाँ चले गया तू। तो कह रहा तू कहाँ चले गया था। मैं तो यहीं था, मुझे झूठ बोलना भी, आँखें मेरी लाल हो रखी थी, वो नशे में हो रखा था मैं। तो आया तो भैया लेकर आए होंगे, मैं यहाँ से आया, फिर मैं चला गया, नहीं करती थी, अब नहीं करनी है नशा। उसके बाद मैंने भैया कान पकड़ लिया, मैंने अब जिंदगी में नशा नहीं करना। मैंने कहा किसी भाई का कोई क्वेश्चन सतेंद्र से, कोई क्वेश्चन पूछना चाहेगा किसी भी चीज से रिलेटेड? हाय दोस्तों, मैं अमित, एक नशेबाज। सतेंद्र भाई, मेरा एक क्वेश्चन है आपसे। जैसे आपने यहाँ सुधार में चले रिकवरी में, तो आपको किन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा? बाकी मैंने कहा, आपने सुना। भाई मैं यहाँ से गया, यहाँ से जाने के बाद मेरे को दोस्त वगैरह भी मिले, लेकिन मैंने मतलब नहीं रखा बिल्कुल। 2-3 बार मैं घर भी गया, 5-6 बार गया। भाई ने कहा तो कहीं उल्टा उल्टा मत जाइए, तेरे को कहीं घूमना घूमना है तो साथ चल मेरे गए। मैंने कहा भाई मैं सुधर गया, मैं नशा नहीं करने का बिल्कुल भी। तो मेरे को यार दोस्त भी मिले, काफ़ी टाइम मिले, मतलब कह रहे पूछने लगे कहाँ आए हुए हैं। मैंने कहा भैया मैं सही हूँ, बढ़िया। तो दोस्त वगैरह मेरे कहने लग गया चल चल ले, तो काफ़ी टाइम बाद आया, नशा करने चलते हैं। मैंने कहा भैया, मैं कहा अपनी खाना के बारे में सुधर गया। मेरे घर वालों भाई, अपनी घर वालों की स्थिति देख ली थी मैंने, क्योंकि बार बार मुझे परेशान नहीं करना था अपने घर वालों की, मैं भी खुद परेशान हो गया नशे से। तो
यार दोस्त मैंने कहा भाई यार तुझे करना है कर ले, मैं तुझे कहीं नहीं जा रहा। फिर मैं अपना थोड़ा बाहर घूमने के लिए जाता था, थोड़ा अपना सीधा कर जाता था। मैंने क्या यार आपने सुना। किसी और भाई का क्वेश्चन? हाय सतेंद्र, मैं नशेड़ी दुलभ से। सर आपने जब नशा किया था और जब रिकवरी में आप सही हो गए और आप जब यहाँ से निकले घर को, तो आपको कई नशेबाज दोस्त मिले होंगे आपके, तो उनका हित सोचने का आपके प्रतिक्रिया कैसे सामना करना पड़ा आपको उनके साथ? हाय मैं नशेबाज सतेंद्र। तो मैंने उनको भी समझा, मैंने तो बोला भाई, मैंने कहा नशे के मतलब दूर हो गया मैंने, नहीं भाई तुझे करना है तो चले जा। तो मैं अपने घर आ गया, कोई दिक्कत नहीं। घर मेरा भाई सब करने लग गया, कह रहा तू उतनी देर कहाँ रह गया, कहाँ था कहाँ नहीं। तो मैंने भाई को बोला, मैं भाई मैं बिना सब कुछ नहीं मतलब, कह रहा तू जाना कहीं भी जा तो बता के जा। मेरी आदत पहले थी, मैं बिना बताए घर से चले जाऊँ था, कहीं बता कहीं कुछ नहीं जाना। तो चल कोई नहीं, तो भाई ने कहा तू जहाँ जब भी जाना हो तो बता दे जा, कोई दिक्कत नहीं। तो मेरे को दोस्त वगैरह भी मिले, कुछ दोस्त ऐसे भी तो अच्छे भी थे जो सही अच्छे मतलब दोस्त वगैरह थे, उनसे मैं मिला जुला। मेरे को ऑलरेडी पहले भी समझाते थे कि ये चीज़ गलत नहीं है। मैंने जो सही संगत थी मैंने वो संगत छोड़ दी, जो मेरी गलत संगत थी मैंने उसको पकड़ ली थी। अब सही होने के बाद में गलत हुआ ना, वो मुझे गलत लगा, लेकिन अब मैं सुधर गया। मैं सवाल था पहले, अब मैं सही हो गया तो मेरे को भी अच्छा लगता है भाई। अब थोड़ा ज़िंदगी मिली है उसको समझो, ये इंसान की ज़िंदगी बार बार तो मिलती नहीं है। मैंने कह रहा हूँ भाई को क्वेश्चन अंदर से क्या वो पूछो, इच्छुकता कम से कम लाओ इस चीज में, उस पे तो वो उस रास्ते पे चला है जिसमें आपको चलना है। नहीं है किसी का कोई क्वेश्चन? और चलो किसी का कोई सजेशन सतेंद्र के लिए? हाय फ्रेंड्स, मैं अमित एक एल्कोहलिक। सजेशन यही है सतेंद्र भाई, हम यहाँ रहे ना रहे, टच में रहना, आप हमारे कांटेक्ट में रहना, ताकि नेक्स्ट रिकवरी बर्थडे में हम आपके साथ रहें। बाकी मैंने कहा आपने सुना। किसी और भाई का कोई सजेशन सतेंद्र के लिए? हाय फ्रेंड्स, अंकुर एंड एडिक्ट। हाय अंकुर। मेरा सजेशन सत्येंद्र भाई के लिए यही है, जैसे कि मैं अभी मेरे को ट्रीटमेंट में आए हुए ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, 3 से 3.5-4 महीने होने को है। मैंने आपको देखा है, आप दिल से काम करते हो, लगे रहते हो, कभी भी मतलब कभी भी आपने किसी से भी चिढ़ के बात नहीं की होगी, मेरे से भी नहीं करी होगी। हमेशा आप मतलब बहुत आपके अंदर पॉजिटिव वाइब्स ही है अपने काम के प्रति, और बिल्कुल एकदम अच्छी तरीके से आप काम करते हो। बात करने का तरीका भी आपका बहुत अच्छा है भाई। बस इसी चीज़ में बने रहना और सेंटर में भी बने रहना भाई, बस मेरा यही सुझाव है आपके लिए भाई। मैंने कहा और आपने सुना। किसी और का भाई का कोई सजेशन कोई यहाँ से देना चाहेगा भी दे सकते हैं। हाय मैं सतेंद्र नशेबाज। तो भैया मेरा आप लोगों से कहना है कि क्यों काम जो है ना, आदमी जो लगन से करता है ना, तो लगन उसकी लगन ही होती है। क्योंकि आदमी कभी मेहनत करने से पीछे नहीं हटता ना, वो कभी काम मान नहीं खाता। मुझे अपनी एकता भी होती है, आत्मी इच्छुकता भी होती है काम की, तो वो शुरू से ही है मेरे अंदर। क्या मेरे अंदर बचपन से क्या थी, मैंने थोड़ी पढ़ाई छोड़ दी थी, मेरी इच्छुकता मेरे काम में थी। मैं काम में बहुत मतलब वो था, मेरा काम प्रति ज़्यादा ध्यान था, मैं अच्छा काम करने लग गया था। मैं दुकान मिली थी, मैं सोचता था मैंने चल थोड़ा काम करूँ, सही से रहूँ, कोई दिक्कत नहीं। तो मैंने आपको बताऊँ, मैं ये 2012 की बात है। तो मैंने अपनी जब दुकान ले ली, अपना सब कुछ करने के बाद बढ़िया कर लिया था मैंने। मतलब छोटी सी उम्र में, ज़्यादा उम्र भी नहीं थी मेरी, घर वाले भी मेरे को कहने लग गए चल तूने सही तो कर लिया, कोई दिक्कत नहीं। तो
अच्छे मतलब मानते भी थे, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन मैं जैसा नशा करने लग गया ना, उसके बाद मेरा काम सारा खराब हो गया, क्योंकि नशे बेकार चीज़ है। मैंने कह रहा आपने सुना। चलो शेयरिंग का सेशन समाप्त होता है। सही भाई हाथों को जोड़ेंगे, सर को झुकाएंगे, आंखें बंद करेंगे, आत्म शांति की प्रार्थना के ध्यान में जाएंगे। आत्म शांति की प्रार्थना बोलेंगे सत्येंद्र। हे प्रभु, हमें ऐसी आत्मा शांति दो, जिससे कि हम चीज़ों को सुधार कर सकें, जिन्हें हम बदल नहीं सकते। ऐसी हिम्मत दो, उन चीज़ों को बदल दे, जिन्हें हम बदल सकते हैं। ऐसी सद्बुद्धि दो, जिन दोनों में भेद जान सके। ठीक हो गया। दोस्तों एक बात कहना चाहूँगा सभी के लिए, हमारे लिए, हम सब अपने के लिए ही बोल रहा हूँ। हम सभी ना कहीं टूटे हुए इंसान हैं, तो हमको ये कार्यक्रम जोड़ता है। और ये याद रखना कि ये फेलोशिप भी हमेशा रहेगी, पूरी जिंदगी रहेगी फेलोशिप। इंसान खत्म हो जाएगा, फेलोशिप रहेगी, क्योंकि चलती हुई आ रही 1935 से, और लाखों लोग रिकवरी में चल रहे हैं आज के दिन पीसी से, और हम भी चल रहे हैं। तो आप लोग भी चल सकते हो ना? जी सर। बाकी सत्येंद्र के लिए हम यही कामना करेंगे, मैं यही कामना करता हूँ कि ईश्वर की, भगवान की इस पे कृपा बनी रहे, और अपना ये इसकी ज़िंदगी में खुशियाँ आए, और ज़्यादा स्वस्थ रहे, ये हेल्दी रहे और खुश रहे। सबसे इम्पोर्टेंट तो यही है लाइफ में, खुश रहना। यही होता है ना, कभी कभी ऐसा होता है सब कुछ है लेकिन फिर भी खुश नहीं है, तो इंसान को सबसे पहले खुश होना है ना? जी सर। तो ऐसे सत्येंद्र के लिए भी यही कामना करता हूँ, ये खुश रहे पूरी जिंदगी। ठीक है, इतना चलाओ फिर। एकदम से जल्दी में आगे बढ़ जाते हैं।
जाओ तुम चले जाओ। चलो, धन्यवाद आपका बहुत बहुत सतेंद्र को इतनी सारी वो देने के लिए शुभकामनाएं और तालियों की वो स्वागत बौछार। चलो आप फोटो खिंचवा